वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथनी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष 13 अप्रैल 2026 को वरूथनी एकादशी के रूप में मनाया जाएगा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को सबसे प्रिय होता है, जिसमें वरूथनी एकादशी व्यक्ति का आध्यात्मिक उन्नति करने के साथ साथ सांसारिक इच्छाओं की भी पूर्ति करने वाली होती है। पद्म पुराण में वरूथनी एकादशी का महात्म बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इस व्रत को कोई अभागिन स्त्री भी करे तो उसे भी सौभाग्य मिलता है। यह एकादशी व्यक्ति के सभी पापों का नाश कर उसका हृदय पवित्र करती है, जिससे व्यक्ति सत्य कर्म की ओर प्रेरित होता है और जीवन के अंत में मोक्ष का उत्तराधिकारी बनता है। वरूथनी एकादशी में भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नाम के राजा राज करते थे। वे अत्यंत करुणामय और तपस्वी थे। एक बार राजा जंगल में एकांत में जाकर तपस्या कर रहे थे। तभी एक जंगली भालू आया और राजा के पैर चबाने लगा, परंतु राजा अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। राजा को जब बोध हुआ तो वे क्रोध और हिंसा करने के बजाय करुणा भाव से भगवान विष्णु को स्मरण किया। राजा की पुकार सुन भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था, इससे राजा अत्यंत कष्ट में थे। राजा को कष्ट में देख भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह स्वरूप की आराधना करो। उसके प्रभाव से तुम हर कष्ट से मुक्त हो जाओगे। और इस समय भालू ने जो तुम्हारे पैरों को खाकर तुम्हें पैरों से हीन किया है, यह तुम्हारे ही पूर्व जन्मों का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरूथनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही सभी कष्टों से मुक्त होकर संपूर्ण अंगों वाले हो गए। राजा की कृति बढ़ गई तथा मृत्यु के पश्चात राजा मोक्ष को प्राप्त हुए। अतः जो व्यक्ति भी भय और कष्ट से पीड़ित है, भले ही वह पीड़ा धन की, परिवार की या फिर जीविका की ही क्यों न हो, उन्हें वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि यह व्रत सभी पापों का नाश कर व्यक्ति को मोक्ष दिलाने वाला होता है।